सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। जहां एक तरफ चंद्रिका के सामने एक ऐसा खौफनाक सच आ चुका है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी है, वहीं दूसरी तरफ इस सच के सामने आने का तरीका इतना दर्दनाक और गलत था कि उसने चंद्रिका को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। इस बड़े सदमे को चंद्रिका सह नहीं पाती और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में हड़कंप मच जाता है। देव, वसुधा और पूरा चौहान परिवार घबरा जाता है और तुरंत चंद्रिका को अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन वहां जो सच सामने आता है वह सभी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। डॉक्टर बताते हैं कि चंद्रिका को गहरा शॉक लगा है और वह कोमा में जा चुकी है। यह सुनते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी दुनिया जैसे रुक सी जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रिका कभी होश में आएगी या नहीं। डॉक्टर भी साफ तौर पर कुछ नहीं कह पाते और यही बात पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती और किसी देरी और अनकुटी पाम, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली तूफान। देव अब ठान चुका है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी मासा को ठीक करके रहेगा। वह दिन रात अस्पताल में ही रहने लगता है। दूसरी तरफ वसुधा भी पूरी तरह से देव का साथ देती है और हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रहती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। देव को कुछ ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करने वाले हैं। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसके पापा प्रभात, जिनको वह अब तक मरा हुआ समझता था, वे जिंदा हैं। पहले तो देव को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सबूत उसके सामने आते हैं उसकी उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। उसे एक पुराना वीडियो मिलता है जिसमें प्रभात किसी अनजान जगह पर नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज और एक रहस्यमयी कॉल भी देव को मिलती है जो शायद पे इस बात की पुष्टि करती है कि प्रभात जिंदा हैं और किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। अब कहानी में सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। देव इस सच्चाई को जानने के लिए निकल पड़ता है और वसुधा उसका पूरा साथ देती है। दोनों मिलकर प्रभात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हर कदम पर उन्हें नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उधर करिश्मा इतिहादयाइन इशामा, जिसने यह पूरी साजिश रची थी, अब धीरे धीरे बेनकाब होने वाली है। उसने चौहान परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई थी और काफी हद तक वह इसमें सफल भी हो चुकी है। लेकिन अब उसका खेल खत्म होने वाला है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब देव को पता चलता है कि करिश्मा ही प्रभात के गायब होने के पीछे की असली मास्टरमाइंड है। उसने ही सालों पहले प्रभात को रास्ते से हटाया था ताकि चौहान परिवार पूरी तरह टूट जाए। यह सच सामने आते ही देव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा एक बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि जब तक चंद्रिका ठीक नहीं हो जाती तब याम तब तक वह खुद को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। यह सुनकर देव भी भावुक हो जाता है और उसे वसुधा पर गर्व महसूस होता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी है। देव और वसुधा आखिरकार प्रभात तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे उन्हें देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। प्रभात की हालत बेहद खराब होती है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके होते हैं। और यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जैसे ही प्रभात घर वापस लाए जाते हैं और उनकी नजर चंद्रिका पर पड़ती है, आर्या, उसी पल चंद्रिका की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रभात की मौजूदगी ही चंद्रिका के लिए दवा बन गई है। अब सवाल यह है कि क्या प्रभात की वापसी से चंद्रिका पूरी तरह ठीक हो जाएगी या फिर कहानी में अभी और भी बड़े राज छिपे हैं। उधर वसुधा अब करिश्मा से बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन यह बदला सिर्फ साधारण नहीं होने वाला। इस बार वसुधा ऐसा कदम उठाने वाली है जो सबको चौंका देगा। ऐसा लगता है कि वह करिश्मा को सिर्फ कानून के हवाले नहीं करेगी, बल्कि उसे उसके हर पाप की सजा दिलाकर ही दम लेगी। करिश्मा की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है और उसका अंत अब बहुत करीब है। लेकिन क्या उसका अंत जेल में होगा या उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट का शिष्टता जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। हर सीन आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा और हर खुलासा आपको चौंका देगा। अब देखना यह है कि क्या देव अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगा